Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on theorems on limit points and closed sets. प्रीवियस वीडियो में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सेट की, तो वो मैं डेफिनेशन रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि थ्योरम में आसानी हो। किसी भी सेट का अगर आपने लिमिट पॉइंट देखना है तो अगर x किसी मीट्रिक स्पेस का एलिमेंट है और उस सेट के अंदर एक सेट A है जो कि उसका सब सेट है, अगर x एलिमेंट जो x को बिलोंग कर रहा है वो A का लिमिट पॉइंट तब कहलाएगा अगर आप उस x को एज ए सेंटर कंसीडर करते हुए एक ओपन बॉल ड्रा करें और वो ओपन बॉल जो है A के एलिमेंट्स को कंटेन करे लेकिन उसके अंदर x ना हो, तो तब हम कहते हैं कि वो x जो है वो लिमिट पॉइंट है। अब यहाँ हमारे पास थ्योरम है ए सबसेट A ऑफ ए मीट्रिक स्पेस x इज क्लोज्ड, यानी कोई भी मीट्रिक स्पेस x का जो सबसेट है वो क्लोज तब होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स कंप्लीमेंट इज़ ओपन। यानी इफ़ एंड ओनली इफ में क्या है कि उसका जो कंप्लीमेंट होगा वो क्या होगा, ओपन होगा। यानी सबसेट जो है A वो क्लोज्ड हो लेकिन उसका कंप्लीमेंट ओपन हो, ये आपने प्रूफ करना है। तो सपोज डैट फॉर ए सबसेट A ऑफ x इट्स कंप्लीमेंट इज़ ओपन, यानी हम ये सपोज कर रहे हैं कि उसका कंप्लीमेंट जो है ओपन है। अगर कंप्लीमेंट ओपन है, अगर कंप्लीमेंट ओपन है तो हमने A को क्लोज साबित करना है, और अगर A को क्लोज हमने सपोज किया है तो उसका कंप्लीमेंट ओपन साबित करेंगे। तो इफ़ एंड ओनली पार्ट्स में है तो वी शो डैट एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ A इज़ इन A, यानी अब हमने क्या साबित करना है कि उसका हर लिमिट पॉइंट A का वो A में ही है, क्योंकि डेफिनेशन है, पीछे हमने क्लोज की डेफिनेशन पढ़ी थी। वो डेफिनेशन ये थी कि कोई भी सेट क्लोज तब होता है अगर उसके अंदर सारे उसके लिमिट्स पॉइंट्स आ जाएं। तो फिर लेट करेंगे x बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ A, तो क्योंकि हमने फिर लेट करना है, क्योंकि हमने ये शो करना है कि हर लिमिट पॉइंट A का जो है वो उसी के अंदर ही है, तो इस वजह से हम उस A का कोई लिमिट पॉइंट चेक करेंगे। तो हम लेट कर लेंगे कि x बी द लिमिट पॉइंट ऑफ A। अगर x A का लिमिट पॉइंट है और फिर हम सपोज कर लेते हैं साथ कि x A को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि उसमें ज़रूरी तो नहीं है कि जो लिमिट पॉइंट हो वो A को बिलोंग करे, वो कर भी सकता है, वो नहीं भी कर सकता। तो सपोज डैट x A को बिलोंग नहीं करता तो देन x किसको बिलोंग करेगा, कंप्लीमेंट को। तो सिंस हमें पता है, हमने सपोज किया है कि कंप्लीमेंट जो है वो ओपन है, अगर वो ओपन है तो ओपन बॉल की डेफिनेशन के मुताबिक, ओपन सेट की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगी जिसका सेंटर x होगा और वो A कंप्लीमेंट में कंटेन करेगा। तो अगर x ओपन बॉल को बिलोंग कर गया और ओपन बॉल जो है वो कंप्लीमेंट में कंटेन कर गई, इसका मतलब है ओपन बॉल और A कंप्लीमेंट का मतलब है A कंप्लीमेंट में x है। अगर A कंप्लीमेंट में x है तो इसका मतलब है A में x नहीं है, तो इसका मतलब है A में x जो नहीं है यानी A कंप्लीमेंट हो गया, यानी A माइनस x और ओपन बॉल का जो इंटरसेक्शन होगा वो खाली सेट आएगा, उसमें कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट कंप्लीमेंट में होते हैं वो सेट में नहीं होते। तो उसके बाद हमारे पास ये कंट्राडिक्शन आ गई। जब कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमारे पास ओपन बॉल और A माइनस x का जो इंटरसेक्शन है वो खाली नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर लिमिट पॉइंट है तो खाली नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया, तो इसकी वजह ये कंट्राडिक्शन हो गई। तो हमने कहा था कि x जो है वो A को बिलोंग, हमने कहा x A को बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब है x A को बिलोंग कर रहा है। अगर x A को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से क्या साबित हुआ, क्योंकि x तो हमने लिमिट पॉइंट लिया था, तो दस A कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, तो हैंस इट इज़ क्लोज, क्योंकि जिस सेट के अंदर सारे लिमिट्स पॉइंट्स आ जाएं तो वो सेट क्लोज हो जाता है। तो ये आपका प्रूफ हो गया एक पार्ट। अब हम कन्वर्सली करते हैं। कन्वर्सली हम सपोज करेंगे कि A क्लोज है। अगर A क्लोज है तो सो डैट A कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स बाय डेफिनेशन, तो वी प्रूव डैट इट्स कंप्लीमेंट इज़ ओपन। अगर हमने साबित करना है कि कंप्लीमेंट ओपन है तो ओपन साबित करने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि हम उसके अंदर एक पॉइंट लेंगे, और हम एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट को सेंटर कंसीडर करते हुए एक ओपन बॉल ड्रा करेंगे। जब ओपन बॉल ड्रा कर देंगे तो जब ओपन बॉल ड्रा करेंगे वो ओपन बॉल उसी कंप्लीमेंट के अंदर जानी चाहिए, ये चीज़ हमने बनानी है। तो लेट x करेंगे A कंप्लीमेंट को बिलोंग करेगा, तो अगर x A कंप्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो देन x इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ A। अगर x कंप्लीमेंट में है A में नहीं है तो इसका मतलब है x A का लिमिट पॉइंट नहीं है। सो देयर इज़ एन ओपन बॉल, अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो सो देयर इज़ एन ओपन बॉल BXR सच डैट BXR और A का जो इंटरसेक्शन होगा वो खाली होगा। क्यों खाली होगा, क्योंकि x जो है वो BXR के अंदर तो मौजूद है,
लेकिन ए के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि कंप्लीमेंट में है तो ए में नहीं होगा, इसलिए उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो खाली होगा। तो बट देन एक्स अगर ओपन बाल में बिलोंग कर रहा है तो ओपन बाल जो है वो किसको बिलोंग कर जाएगी, ए कंप्लीमेंट को। तो यहाँ से साबित हो जाएगा कि जो ए कंप्लीमेंट है वो ओपन है। उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं कि एवरी क्लोज बाल इन मीट्रिक स्पेस इज क्लोज, यानी मीट्रिक स्पेस में हर क्लोज बाल जो होती है वो क्लोज होती है। तो लेट करते हैं हम क्लोज बाल बी बार ए आर, यानी ए सेंटर आर रेडियस, बी बार जो है वो एक क्लोज बाल है मीट्रिक स्पेस में। तो टू शो डैट बी बार इज़ क्लोज्ड, तो हमने इसको क्लोज साबित करना है। तो वी प्रूव डैट सी हम ले लेते हैं, यानी बी बार का कंप्लीमेंट, यानी उसका कंप्लीमेंट लेंगे तो वो ओपन आना चाहिए। तो अगर आपने ओपन साबित करना है तो हम उसके लिए एक एलिमेंट लेंगे, हम उस एलिमेंट जो लेंगे उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक ओपन बाल ड्रा करेंगे, और ओपन बाल जो ड्रा होगी वो क्या होगी, कंटेन करेगी उसी सी के अंदर, तो वहाँ से साबित हो जाएगा कि ये ओपन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं x बिलोंग्स टू सी, तो देन डी एक्स जो है ए सेंटर के साथ ले लें, ठीक है। डी एक्स जो होगा मतलब वो ग्रेटर देन आर हो जाएगा, तो टेक हम कर लेते हैं R1 डी एक्स ए माइनस आर, तो देन R1 ग्रेटर देन 0। कंसीडर करते हैं एक और बाल B1 x R1, वी शो डैट B1 जो है वो कंटेन करेगी C में। अगर C के अंदर ओपन बाल आ गई तो ये साबित हो जाएगा कि C क्या है, ओपन है। तो इस वजह से हमने अगर इसको उसका सबसेट साबित करना है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर लेट करेंगे y, एक नया एलिमेंट। तो y बिलोंग करेगा B1 x R1 में। तो यहाँ से क्या होगा कि d ऑफ वाई एक्स जो होगा वो लेस देन R1 होगा, इम्प्लाइज माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस डी वाई एक्स जो है वो ग्रेटर देन माइनस आर हो गया। तो यानी इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, आर माइनस क्योंकि माइनस R1 जो है वो बराबर हो जाएगा R माइनस डी एक्स ए। तो सो फ्रॉम द ट्राइंगल इनइक्वालिटी हम जानते हैं डी एक्स वाई ए लेस देन और इक्वल टू डी एक्स वाई जमा डी वाई ए। तो डी वाई ए ग्रेटर देन हो गया डी एक्स ए माइनस डी वाई एक्स। तो डी एक्स ए वैसे रहने दे, माइनस डी वाई एक्स की वैल्यू जो है वो हम जो ऊपर निकाली है जो वो यहाँ हम पुट कर देते हैं। तो आपके पास पुटिंग करने के बाद आपके पास डी वाई ए जो है वो ग्रेटर देन आर आ गया। जब वो ग्रेटर देन आर आ गया तो यहाँ से साबित हुआ कि वाई जो है वो किसको बिलोंग कर गया, सी को। वाई किसको बिलोंग कर गया, सी को, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है वो आर से ग्रेटर आ गया। तो यहाँ से साबित हो गया कि वाई जो है वो हमने लिया था, जो किस में लिया था, B1 ओपन बाल में लिया था x R1 रेडियस के साथ। तो यहाँ से वो किस में चला गया, C में चला गया, यानी कंप्लीमेंट में चला गया, क्योंकि रेडियस से बड़ा आ गया। अगर रेडियस से छोटा आ जाता तो वो B1 B में मतलब उसके B में चला जाता, मतलब ओपन बाल में चला जाता। लेकिन जब ये ग्रेटर देन आर आ गया इसका मतलब है वो उस ओपन बाल से बाहर चला गया। तो अगर ओपन बाल आर उसका रेडियस आर है, यानी इनसाइड पॉइंट्स अगर हैं तो वो उसके अंदर लाई करेगा, रेडियस आर से छोटा होगा। और अगर जिसका रेडियस पॉइंट का रेडियस अगर उसका हमने लिया है अगर वो ग्रेटर देन आर आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका फासला अगर आर से बढ़ गया तो इसका मतलब है वो बाहर है पॉइंट। तो इसका मतलब है वाई किसको बिलोंग कर गया, कंप्लीमेंट को बिलोंग कर गया। तो कंप्लीमेंट सी के बराबर था, तो इसलिए वाई किसको बिलोंग किया, सी को। तो यहाँ से जो 10 यहाँ से साबित क्या हुआ कि सी इज़ दी ओपन। ठीक हो गया। तो वो हमारे पास क्या हो गया, बी कंप्लीमेंट जो है वो ओपन हो गया। तो उसका कंप्लीमेंट ओपन है तो इसका मतलब है वो बी जो है वो क्लोज्ड हो जाएगा। इसी तरीके से आप नेक्स्ट थ्योरम जो हैं ये भी आप जैसे हमने ओपन के प्रूफ किए थे इसी तरीके से आप क्लोज के भी इजीली प्रूफ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।